दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल 8085 भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बेहतरीन तरीके से उस अपडेट को मैं आपके सामने साझा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए एक एक चीजों पर आप देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है धांधली से घिरी लेखपाल की परीक्षा वर्तमान अपडेट। ठीक है, आपकी इच्छाएं हुई कि वर्तमान समय में इस लेखपाल भर्ती परीक्षा पर क्या कुछ चल रहा है, बेहतरीन तरीके से आगे हम आपसे शेयर करेंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है कि 8 से 10 लाख रुपए में खरीदी गई आंसर की। आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल की परीक्षा आपकी 31 जुलाई को संपन्न कराई गई है। ठीक है, उस संपन्न कराने के पीछे सकुशल कहना बिल्कुल नाजायज है। सकुशल तो संपन्न हुई नहीं है। आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल में किस तरह से धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग इस यूपी लेखपाल पेपर के मामले में जो है फरार चल रहे हैं। ठीक है, लगातार एसटीएफ की टीम जो है छापेमारी कर रही है। कुछ ऐसे इसमें गुर्गे जुड़े हुए हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। आप सभी को पता है एक लड़की थी जिन्होंने अपने पेपर के साथ पूरी तरह से पूरे इस लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो आंसर किए लेके बैठी थी। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। खैर आगे आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है कि यूपीएसआई 9534 की तरह लेखपाल की परीक्षा में धांधली के आरोप आप सभी को पता है। ठीक है, अभी आपका जो 2021 में यूपीएसआई 9534 भर्ती परीक्षा का मामला था, कहीं ना कहीं उस पर भी एक गंभीर आरोप लगे हैं। आप सभी को पता है यह मामला यूपीएसआई का जो है वह वर्तमान समय में कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, वही कंडीशन सेम यूपी लेखपाल परीक्षा की है। इस पर भी एक गंभीर तरह के आरोप अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। अभी आप उस कमेंट को देखते तो आप कहते कि हाँ ये सही है। कल हमने एक वीडियो में लगातार आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे सेंटर पर इस तरह से नकल हुई है, हमारे सेंटर पर इस तरह से नकल हुई। हमारे पास किसी ने फोन भी किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ पूरा जो बंडल होता है वही खुला आया था। ठीक है, अब एक चीज बताएं, अगर इस तरह की अनियमितताएं पाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिरकार क्या आपके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर इस तरह की लचर व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है जितनी परीक्षाएं आप कराएंगे वह परीक्षा हर हाल में लीकेज के तौर पर जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे आप देख पा रहे हैं, सभी चीजों पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ देख पा रहे हैं री एग्जाम को लेकर मिल रहा संकेत। बिल्कुल, अगर देखा जाए हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे में आप सभी के द्वारा लगभग 75% बच्चों ने यह इन्फॉर्म किया कि भैया हम री एग्जाम चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है उन लोगों का पेपर न बना हो, इस वजह से री एग्जाम चाहते हैं। यार एक चीज का विचार करें, आप सभी को 100 में से क्या 75 लोगों का पेपर नहीं बनेगा? बताएं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 में से 75 लोग ना पढ़ने वाले होंगे। हाँ, मैं इतना जरूर मान सकता हूं कि 100 में से 50 लोग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यह कदापि इस तरह की बातें आपके मन में नहीं आनी चाहिए कि 100 में से 75 लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे। ठीक है, यह गलत है। तो एक चीज मैं कहूंगा, ठीक है, आप लगातार यह कहते हैं कि लोगों का पेपर नहीं बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जहां तक री एग्जाम का सवाल है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं री एग्जाम, ठीक है, अगर आप इस यूपी लेखपाल पर री एग्जाम चाहते हैं तो एक काम आपको करना पड़ेगा। हम कल ही आपको एक वीडियो में इन्फॉर्म किए हुए थे, लेकिन उसमें आपका कुछ रिप्लाई मुझे नहीं मिला। ठीक है, और जब तक आपका रिप्लाई मुझे नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है हम आगे की रणनीतियों पर आपसे चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे यूपी धांधली से घिरी लेखपाल की परीक्षा वर्तमान अपडेट। ठीक है, मैं आपसे बताना चाहूंगा जो यूपी लेखपाल की परीक्षा है वर्तमान में एसटीएफ द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। ठीक है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उस गिरफ्तार में कुछ लोगों ने यह भी कबूला है कि हमने इस यूपी लेखपाल परीक्षा पर 7 से 8 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपए तक परीक्षा में हम पूरी आंसर की ही खरीद लिए हैं। अभी आप एक अपडेट को हम दिखाएंगे, आपको साफ तौर पर बेहतरीन तरीके से पूरी तरह से विश्वास होगा। ठीक है,
तो चलिए देखिए आपके सामने यहाँ आप देख पा रहे हैं अपडेट सालवर गिरोह पर लगेगा गैंगस्टर। ठीक है, अब एक चीज देखिए इसके अंतर्गत कहा जा रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा में पकड़े गए सालवर गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। पुलिस अब तक चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शबनम परवीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि प्रधानाचार्य के बेटे एक लेक्चरर 5 समेत नामजद किया गया था, उनकी तलाश जारी है। ठीक है, अच्छा इसमें और कहा जा रहा है अब तक जांच में खुलासा हुआ है कि सालवर गिरोह में सदस्यों के 8 लाख रुपए से 4 सेट की आंसर की खरीदी थी। 4 की चारों सेटक की आंसर किया। भैया 4 से चारों सेटक नहीं खरीद लेंगे तो बताइए, अगर चारों सेटक नहीं खरीदेंगे तो पता नहीं इनके पास कौन सा सेट आ जाए, क्या पता है। अब ABCD 4 सेट होता होगा, तो अगर इस तरह से खरीद लेंगे चारों सेटा तो जो इनका आएगा चारों सेटा तो ये रखे रहेंगे, जो आएगा वो लेके चले जाएंगे, अपना टिप के चले जाते हैं अगर मौका मिल जाता, लेकिन मौका मिलेगा कहाँ। ठीक है, चलिए इसमें आगे कहा जा रहा है कि नकल माफिया KL पटेल के गुर्गे संदीप पटेल के जरिए कौशाम्बी स्थित इंटर कॉलेज लेक्चरर समर सिंह यादव की तक भिजवाई गई। फिलहाल पुलिस अभी तक समर सिंह यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उसे पकड़ने के लिए दावी जारी है। पकड़े जाने के बाद कई राज खुलने की संभावना है। इसके अलावा चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज चिट से नकल करने के आरोपी महिला अभ्यर्थी रितु सिंह समेत 5 आरोपियों को तलाश बृहस्पतिवार को भी दबिश दी गई। इसमें प्रधानाचार्य का बेटा कसान व अन्य स्टाफ भी शामिल है। कसान पकड़े जाने के बाद उस अज्ञात आरोपी का पता चलेगा जो CCTV फुटेज में नजर आया है। ECO प्रथम सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्त में आया टिकट की कालाबाजारी करने वाला, यह बात की बात है, आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने इस अपडेट को देखा। अभी आप सभी को पता है रितु सिंह, आपने नाम सुना। ठीक है, इनके पास पूरी तरह से पूरे इस लेखपाल भर्ती का चारों सेट का आंसर किए ये रखी हुई थी। ठीक है, अच्छा अब हम आपसे बात करेंगे इस UPSI की तरह। ठीक है, अच्छा एक परीक्षा आप जानते हैं UPSI का मामला है। UPSI का मामला वर्तमान समय में कोर्ट में चल रहा है। वही कंडीशन में 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो UP लेखपाल का मामला है, ठीक है, UP लेखपाल का मामला है, ये भी कोर्ट जाना एकदम तय है। ठीक है, अच्छा चलिए यह तो बात हुई। UPSI का भी मामला इसी तरह से पेंडिंग में चल रहा है। अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, लेकिन UPSI का जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये चीजें कोर्ट के अधीन रखी गई हैं। ठीक है, चलिए हाँ हम बात करेंगे री एग्जाम को लेकर मिल रहा संकेत। बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगा, जहां तक री एग्जाम का सवाल है, हमने आपसे कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे वह डेट कंफर्म करेंगे कि आप कौन सी डेट में री एग्जाम चाहते हैं। ठीक है, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका सहयोग हमें नहीं मिलेगा। अगर आप री एग्जाम के पक्ष में हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भैया हम री एग्जाम चाहते हैं। री एग्जाम के लिए आप एक बार पहले ट्विटर कैंपेन का आयोजन कीजिए, फिर बड़े स्तर से जो भी करना होगा चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है फेल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिल्कुल इतनी चीजें तो आपके लिए निराश करने वाली थी। किसी ने कहा, हमने सुबह एक अपडेट दिया हुआ था लेखपाल की नई भर्ती आने वाली है, उन्होंने कहा भैया एक तो फाइनल नहीं हुई, हम दूसरी कैसे दे दें। इसी तरह से ये भी लीक हो जाएगी। देखिए यह बात की बात है, लीक हो या ना हो वह हम आप कर ही क्या सकते हैं, हमारा और आपका काम है परीक्षा देना। ठीक है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप UP लेखपाल की भर्ती परीक्षा में फेल हुए हैं तो आपका यह प्रथम दायित्व बनता है कि आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अगर आपका सपना है भविष्य में लेखपाल बनना तो आपके लिए लेखपाल की भर्ती और एक जारी हो रही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है लेखपाल की 5685 पदों पर भर्ती का विचार। बिल्कुल वर्तमान समय में इस भर्ती का विचार चल रहा है। अभी अगर हम बात करें इस UP लेखपाल की परीक्षा में, ठीक है, UP लेखपाल की परीक्षा में 5685 पदों पर तो विचार चल रहा है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यह जो UP लेखपाल का मामला है, ठीक है, UP लेखपाल का जहां तक मामला है इसमें पदों की संख्या में और इजाफा भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप 5685 को टारगेट करके पढ़ाई करते हुए आप आगे की तरफ चले। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसका विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप सभी को पता है, अच्छा नीचे आप देख पा रहे हैं, क्या PET 2021 का जो सर्टिफिकेट है वह मान्य होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2021 का जो PET है वह वैलिड नहीं है, क्योंकि आपका जो PET 2021 वाला है 1 वर्ष के लिए वैलिड है, 1 वर्ष वाला सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सवाल
आता है कि विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब आपका 2022 का यूपी पेट हो जाएगा, उस यूपी पीटी के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके तत्काल बाद 5685 पदों पर लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उससे पहले कभी भी आपकी भर्ती नहीं आ सकती है, न ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा जब तक आपकी पीईटी 2022 का फाइनल परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब तक इसका फाइनल परिणाम नहीं आएगा तब तक यूपी लेखपाल 5685 पदों का विज्ञापन नहीं आएगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अगर इस 8085 पदों पर आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया तो आप इस तैयारी के लिए लग जाइएगा, क्योंकि आपके पास फिर एक गोल्डन चांस आ रहा है। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।